शहीदों के मामले में मैंने आपको पहले भी कहा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेयर साहब यहाँ खड़े हैं, अगर मेयर साहब ये कह रहे हैं मूर्ति यहाँ लगेगी तो उस टेंडर को रिव्यू करके काम स्टार्ट करो, उसमें देर की क्या बात है। लेकिन वे कह रहे हैं कि जिलाधिकारी से कोई लेटर आना है तभी काम स्टार्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं है, जिलाधिकारी की इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की जब जमीन है तो नगर निगम इसके अंदर काम कराने के स्वयं स्वतंत्र है। अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे, अगर कोई विधायक हो, विधायक की भी जो नीति सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। हम बात करते हैं इस भूमि की जहां पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को हटाया गया था दोस्तों, और यह मुद्दा पिछले 3 सालों से गरमाया हुआ है। अभी हमारे साथ है पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील साहनी जी, उनसे बात करेंगे कि ये माजरा आखिर है क्या, जब सभी राजी हैं अब तक यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित क्यों नहीं हुई। जी आपका स्वागत है रुड़की हब में, आप बताइए कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद नितिन जी। सबसे पहले मूर्ति तो यहाँ पर स्थापित होगी, वो या प्रशासन के द्वारा होगी या यूथ ब्रिगेड के द्वारा होगी, वो तो तय है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये काला काम किया, जिस व्यक्ति ने नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर लगा फव्वारा था लाखों रुपए का, जो दिनेश कौशिक जी चेयरमैन के रहते उनके द्वारा लगाया गया था, वो संपत्ति कहाँ है, वो फव्वारा कहाँ है, नगर निगम की संपत्ति कहाँ है। हमारी ये मांग है कि नगर निगम उनके खिलाफ थाने में तहरीर दे, और वो चोर चाहे कितना बड़ा हो क्यों ना हो, उसे थाने के अंदर, उसे जेल की सलाखों में भेजा जाए, क्योंकि नगर निगम की संपत्ति को कोई भी इधर से उधर नहीं कर सकता। सुनील साहनी जी, रुड़की पूछता है आखिर वो चोर कौन है और किसने यहाँ से मूर्ति हटाई थी और वो सामान कहाँ गया। ये विषय प्रशासन का है कि चोरी किसने करी, और जो चोर है उसको प्रशासन तय करे, सजा देना उसको तय करे, नगर निगम तय करे। ये मेरा और यूथ ब्रिगेड का काम नहीं है, आप आगे आइए ना, आप पीछे ये हमारा काम नहीं है। हमारा तो व्यवस्था पे प्रश्न है। जिस तरह रामनगर में टीन शेड हटाया गया था और तत्कालीन डीएम दीपक रावत जी ने ये आदेश दिए थे निगम को कि या थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ उसके खिलाफ, या 24 घंटे के अंदर वहां पर शेड लगना चाहिए। तो आपको याद होगा 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो रामनगर का शेड था वो लगाया गया, उन चोरों के द्वारा ही लगाया गया। तो मेरी अब ये नगर निगम से मांग है कि जिसने ये चोरी करी, जिसने डकैती डाली, जिसने चंद्रशेखर की प्रतिमा को यहाँ से उठाकर वहां बिठाया, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम संघर्ष करने के लिए यूथ ब्रिगेड यहाँ पर तैयार है। मूर्ति तो लगी जाएगी, मूर्ति तो ये हमारे द्वारा लगे, ये प्रशासन के द्वारा लगे, उसके लिए सब तैयार हैं। अध्यक्ष जी, एक बात और बताइए, यहाँ से मूर्ति उठाने का कोई जियो है, कोई जियो पारित हुआ था? जैसे यहाँ से मूर्ति उठाकर वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई, कोई जियो था? इसका कोई जियो पास नहीं था। ये जिसने भी किया, ये रातों रात डकैती डाली उस व्यक्ति ने, और उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, वो जेल के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं जानता, ना यूथ ब्रिगेड जानती है वो कौन है, उसकी जांच पुलिस वाले करें, पुलिस अधिकारी करें, प्रशासन करे। अब हम बात करते हैं यूथ ब्रिगेड शक्ति राणा जी से। शक्ति दा पावर तो मूवी आपने देखी होगी, लेकिन आज शक्ति राणा जी को भी देख लीजिए कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। जी सर बताएं। देखिए, अब विषय तो कुछ खास रह नहीं गया है, और जैसे पहले मामला चल रहा था कि जो पूर्व में जो ये मूर्ति की जो लड़ाई थी विधायक जी के और पूर्व मेयर साहब के बीच में थी कि किन्होंने शिफ्ट कराई और वो लगवाना चाह रहे थे, तो वो दोनों ही जने अब तो ये है कि विधायक जी भी ये कह रहे हैं कि मूर्ति लगवाने के लिए मैं तैयार हूँ, और पूर्व मेयर भी ये कह रहे हैं मैं मूर्ति लगाने के लिए तैयार हूँ। तो विवाद खत्म हो चुका है। और जो यहाँ पे मेयर है, मेयर साहब भी कह रहे हैं मैं मूर्ति लगाने के तैयार हूँ, वो भी कह रहे हैं कि भाई मूर्ति लगाने हमारा पूरा सहयोग है। तो हमें ये बताइए कि अब दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ठीक है, हमने भी एसडीएम मैडम को 2 दिन का समय दिया था, तो वहाँ से तो उन्होंने जनप्रतिनिधि से तो खुद ही बयान आ चुके हैं, या उनकी बात हुई होगी तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हमने 1 तारीख का अल्टीमेटम दिया था 15 तारीख को, तो 1 तारीख से हम यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं आप यहाँ पर? अब तो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया था, सभी लोगों से सलाह मशवरा करके आज यही कि परसों के लिए कहा जा रहा है कि रुड़की की जनता 1 तारीख से यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। तो इसी कहने के लिए हम यहाँ पर आए थे कि पूरा शहर एक मुट्ठी में है और मूर्ति लगवाने के लिए तैयार है, और 1 तारीख से काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, भाजपा से ही विधायक प्रदीप बत्रा हैं, भाजपा के ही मेयर गौरव गोयल हैं,
और भाजपा से ही है यहाँ पर, जिन्होंने शायद ये क्या नाम जो करतूत हुई है ये उसी टाइम पे हुई है। अब ये देखना बाकी है इसमें हो क्या रहा है। शायद राजनीति हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ना ये बता रहा है कोई ये कब लगेगी, ना ये बता रहा है कि कब से काम स्टार्ट होगा। आइए हम तनुज राठी जी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कब तक यहाँ मूर्ति लग जाएगी, पूछता है रुड़की जी। नमस्कार, रुड़की के नगर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं सवाल ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की जिसमें 8 अधिकारियों के जिम्मेदार अधिकारियों के साइन है, वो रिपोर्ट 2017 में यहाँ से चली गई थी। जिस रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि आज 3 वर्ष हो गए जिसमें ट्रैफिक का हवाला दिया जाता है, लेकिन ये टेलीफोन का बॉक्स जिसका कोई काम नहीं है, देखिए दिखाइए से, ये आज तक यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जी। उन्होंने कहा है कि 8 फीट छोड़ दीजिए, जो कि 8 फीट इस टेलीफोन के बॉक्स तक बैठती है, कि 8 फीट छोड़कर किसी भी ट्रैफिक यातायात को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 8 बिंदु दिए हैं, जैसे कि खंबा लगाया, दिखाइए, ये खंबा भी आज तक नहीं उठा। तो हमारा ये कहना है कि 8 फीट छोड़ के शासन प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, जनप्रतिनिधियों का ने आज कह दिया है। लेकिन हम 1 तारीख से रुड़की की जनता से सभी से आह्वान करते हैं कि हम खुद यहाँ पर ये काम स्टार्ट करेंगे। जनप्रतिनिधियों ने भी हमें कह दिया, विधायक प्रदीप बत्रा जी ने भी कहा है कि काम शुरू करो, राजनीति मत करो। हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसकी नकारात्मक सोच है, किसकी सकारात्मक सोच है, ये रुड़की की जनता सब देख रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शहीदों ने हमें आज़ादी दी है, गोली खाई है, आज़ाद रहे हैं, आज हमारे अंदर क्या, हमारी रगों में खून पानी बन चुका है, जो हमारा खून नहीं खोलता। आज पूरी रुड़की शहर तैयार है और 1 तारीख से हम शासन प्रशासन को अपने अवगत करा दिया है। 1 तारीख से हम यहाँ निर्माण कार्य पूरी रुड़की की, जो एक बैनर है हमारा चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड, उसके बैनर पर हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं बस। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ रुड़की के शेर कहे जाने वाले बिट्टू शर्मा जी से, जो स्पष्ट बात करते हैं, चाहे फेसबुक हो और चाहे आपके सामने हो। जी आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड ने 30 तारीख तक का समय दिया था, जो कल पूरा होने जा रहा है। और हम सब सारे के सब मिलकर चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड के जितने भी हम लोग हैं, सब 1 तारीख से यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करना चाह रहे हैं। शासन प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं है वो जाने, हम तो 1 तारीख से यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। तो बिट्टू शर्मा जी का स्पष्ट कहना है कि 1 तारीख से यहाँ पर काम स्टार्ट होगा, चाहे कोई माने या ना माने। ये शासन से भी शायद टकराने के लिए तैयार है। हमारे साथ हैं JB शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज के लीडर कहे जाते हैं, उन्हें उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जी आपका क्या कहना है सर? देखो अभी तक मैं सुन रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों ने इतनी बढ़िया बातें की हैं कि इसमें कुछ और करने का सवाल ही नहीं रहा। मैं तो आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि मूर्ति लगेगी लगेगी लगेगी। मैंने एसडीएम महोदया से कहा, वो कह ले कानून कार्रवाई होगी, वो कानून कार्रवाई पहले उन पे करे जिन्होंने यहाँ से उठाई, और मैं रखूँगा उसको। वो मुझे मान लीजिए कानून के दायरे में या किसी पे भी 6 फुट की यहाँ मूर्ति लगाऊंगा। तो यहाँ पर 6 फीट की मूर्ति लगेगी। JB शर्मा जी ने कह दिया है। ये पूर्व पार्षद प्रदुमन जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे इस मामले में, क्योंकि वे भी इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी नितिन जी, मेरा कहना यही है कि मूर्ति तो यहाँ लग कर रहेगी। सभी रुड़की के जो भी देश प्रेमी लोग हैं, शहीदों के सम्मान में सब एकजुट हैं, और चाहे वो किसी पार्टी के हैं, किसी मजहब के हैं, इस मुद्दे पर सब एकजुट हैं। और मेरे हिसाब से भी यहाँ किसी को, जनप्रतिनिधि को आपत्ति नहीं है, तो मूर्ति का काम कल से शुरू हो जाना चाहिए। अगर प्रदुमन जी आपत्ति नहीं है तो लग क्यों नहीं, काम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, कहाँ अटका है? देखिए, ये काम जनप्रतिनिधियों का है, जहाँ पर या तो नगर निगम लगाए या विधायक लगाए, क्योंकि एक धनराशि उन्हीं के अकाउंट में आती है जनहित के कार्यों के लिए। अगर वो अपने कार्य नहीं करते, और ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है, अगर वो नहीं करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, तो हम एकजुट होकर पैसा इकट्ठा करके अपने बूते लगाएंगे। पालिका चेयरमैन कौशिक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी पक्ष जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। सीधी बात, मेरा सीधा ये कहना है कि जो हमारे नौजवान साथियों में जोश आया है, इस जोश को मैं सलाम करता हूँ। और आज जो नगर निगम, हमारी रुड़की नगर निगम है, उसने उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा अब तक क्यों नहीं दायर कराया जिन लोगों ने यहाँ से मूर्ति हटाई, क्योंकि एक प्रोसीजर है, नगर निगम की, नगर पालिका की संपत्तियों के लिए बोर्ड के अंदर प्रस्ताव लाया जाता है, वो प्रस्ताव क्यों नहीं आया, और ये संपत्ति यहाँ से गई कहाँ गई? जिस व्यक्ति ने संपत्ति यहाँ से हटाई है उसके खिलाफ नगर निगम ने क्यों नहीं मुकदमा दायर कराया?
क्यों नहीं FIR कराई? हम ये कहते हैं कि यदि नगर निगम उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं दायर कराएगी तो हम लोग उसके खिलाफ मुकदमा दायर कराएंगे कि ये शहर की संपत्ति ये कैसे खुर्द-बुर्द हुई यहाँ से। जो यहाँ से हाई कोर्ट हम लोग गए थे, हाई कोर्ट से 5 लोगों की समिति बनी थी, उस 5 लोगों ने इसका समर्थन किया था कि मूर्ति जो पुराने स्थान पे है वहीं पे स्थापित होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं थी। तो इसमें जो पीछे की तरफ से रोल अदा कर रहा है, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा, जो आदमी पीछे की तरफ से रोल अदा कर रहा है उसका जनता के सामने एक पटाक्षेप होना चाहिए कि कौन आदमी जनता को और अधिकारियों को भ्रमित कर रहा है। कि वहाँ पे प्रतिनिधि जाते हैं, जनता के यूथ ब्रिगेड के लोग जाते हैं और इन्हें धमकी दी जाती है प्रशासन की ओर से कि आप यदि कानून अपने हाथ में लेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई तो उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए जिस आदमी ने यहाँ से मूर्ति को हटाया, एक शहीद का अपमान किया, जो हमारे देश की धरोहर थी, आज उनका अपमान हो रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तन मन धन से अपने यूथ ब्रिगेड के साथियों के साथ में हूँ। मैं कोई राजनीति नहीं चाहता, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना बसपा, ना सपा, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मूर्ति पुनः स्थापित यहाँ पे हो। और जो आदमी इतने लोगों की बात पे अधिकारी कह रहे हैं कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नगर निगम कह रही है हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अरे दिक्कत किस आदमी को है? उस आदमी को जनता के सामने लाओ जो घर में बैठ के फोन करके उन अधिकारी को बरगला रहा है और शहर की जनता का बेवकूफ़ बना रहा है। 8 फीट छोड़कर जो सड़क है PWD जो स्टेट की सड़क है उसे छोड़ के 8 फीट नाप लो और वहाँ तक का हमें दिया गया था कि वहाँ पे लगाई जाएगी। मैंने यहाँ पे फुहारा लगवाया था शर्मा जी, हमारे कार्यकाल में यहाँ फुहारा लगा था, उसकी मोटर लगी थी अंडरग्राउंड, उसकी वे कहाँ है संपत्ति? जो रेलिंग थी वो कहाँ है? जो मूर्ति पर यहाँ हमारे शहर के पूर्व चेयरमैन, हमारे शहर के पूर्व पार्षद, उसमें पूरा उनका पत्थर लगा हुआ था, वो पत्थर नहर के अंदर फेंका गया या किसकी घर पे कोठी पे है, उसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई है? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि या तो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और ऐसे आदमी को उजागर करे जिसने रातों रात किस निजी स्वार्थ में इस मूर्ति को यहाँ से हटाया है। जब यहाँ पे इतने लोग थे, किसी को आपत्ति नहीं है। मैं सबका भाइयों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनको ये वादा करता हूँ कि ये जो भी आदेश करेंगे तन मन धन से, बगैर किसी राजनीति के, मैं इनके साथ में हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोभित गौतम जी, वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी बताएं। हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो काम शुरू कर रहे हैं अपने तन मन धन से। कल से यहाँ 1 तारीख से हम खुदाई लगा के इसका निर्माण शुरू कर रहे हैं बस। आचार्य रजनी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन भी किया है, उसके बाद अब तक देरी क्यों? इनसे जानेंगे कि इनका पक्ष क्या है। जी देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जितने गणमान्य लोग यहाँ पर शहर के मौजूद लोग हैं, हमारे JP शर्मा जी हैं, सुनील सानी जी हैं, शोभित गौतम जी हैं और नितिन शर्मा जी हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा ही शहर एक तरफा हो रहा है और जनप्रतिनिधियों का कार्य होता है कि जन भावनाओं को समझना, जन भावनाओं के अनुरूप कार्य को करना। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये वो कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि बुद्धि पहले हर लेना। तो मैं समझता हूँ ये विपरीत बुद्धि जो हो रही है तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं जनता के हितों को ध्यान में रखते हैं उन्हें कार्य करना चाहिए। पूरा रुड़की एक तरफा हो चुका है इस मामले पर और मैं समझता हूँ जब ये कह रहे हैं कि सब लोग तैयार हैं इसमें, तो जब भी कोई मूर्ति हटाई जाती है, अगर हम भगवान की हटाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसका कार्य होता है और शहीदों की जो मूर्ति है तो वो भी एक स्थापना हो गई है उसकी, तो उसको आप अपनी मर्जी से एक जगह उठा करके ऐसे दूसरी जगह नहीं पटक सकते। उनको बड़े सम्मान के साथ आदर दिया जाता है। कोई कारण यदि ऐसा बनता भी है तो जनप्रतिनिधियों का यही है कि भाई सबको साथ में लेकर के भावनाओं को समझते हुए पूछ करके कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सही नहीं है और ये पूरा समाज जो एक तरफा जो यूथ ब्रिगेड पूरा हो गया है और इनके साथ बहुत सारे हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे देश के क्रांतिकारी जो हमारे जननायक हैं, हमारे आज़ादी के लिए पूजनीय माने जाते हैं, जो सबके दिल में रहते हैं, तो ऐसे आज़ाद जी के लिए मैं समझता हूँ ये अपमान जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ जैसे हमारे सभी लोगों ने युवाओं में जो से 1 तारीख से भव्य आंदोलन यहाँ पे होगा और मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए, हर हाल में लगनी चाहिए। इसके लिए सभी लोग संघर्ष करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन शर्मा जी, वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? सीधी बात जी। देखिए, आज हम जिस खुली सांस ले रहे हैं आज़ादी की, जिन लोगों जो जननायक हैं जिनकी वजह से ये आज़ादी मिली है, जिन क्रांतिकारियों की वजह से ये आज़ादी मिली है, रात को चोरों की भांति यहाँ से उनकी मूर्ति हटाना,
इस पार्क को ध्वस्त करना ये निंदनीय ही नहीं है, ये दंडनीय है और इसका दंड उन्हें आगे आने वाले समय पे मिलेगा। मैं चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ युवाओं की प्रेरणा नहीं, एक बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक सबकी प्रेरणा वो हैं। और मेरा यही कहना है आपके माध्यम से कि पूरा शहर चंद्रशेखर जी के साथ है और ये पार्क का निर्माण जल्द से जल्द हम लोग करा के रहेंगे। भैया रुड़की का युवा कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता हो आप ही सुन लीजिए। जी चौधरी साहब, आपका स्वागत है रुड़की हब में, आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी बात। मैं इन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए निवेदन नहीं, चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन को और जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं या जो हटाई जिन्होंने जो लगने नहीं देना चाह रहे, उनके लिए चेतावनी है। पहले 4 लाइनों के साथ कि सीताराम जगरानी का वह शेखर लाल जी आला था, सीताराम जगरानी का वह शेखर लाल जी आला था, आजाद जिया वह आजाद मरावे, आजादी का ऐसा मत वाला था, आजाद जिया वह आजाद मरावे, आजादी का ऐसा मत वाला था। और साहस का था नाम दूसरा, गोरों की आफत का परकाला था और लंदन तक बजता था डंका जिसका, वह ऐसा हिम्मत वाला था। आज ऐसा शहीद हमारे शहर में राजनीति का शिकार हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी जितनी ताकत लगानी हो लगा ले। शहर का युवा एकजुट हो गया है, नक्कारे खलक और आवाज़ खुदा। जनता के स्वर में जनार्दन का स्वर होता है, ये ईश्वर की आवाज़ है। 1 तारीख से हम सब लोग यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करेंगे। उसके बाद चाहे हमें सर्वस्व बलिदान करना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी डंडे गोली खानी पड़े, लेकिन यह निर्माण 1 तारीख से प्रारंभ होकर रहेगा। बस ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं एक युवा से और बात कर लेता हूँ, आपका क्या कहना है इस पर? चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के सम्मान में पूरा रुड़की शहर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और मूर्ति जहाँ थी वहीं लगनी चाहिए। और अगर नहीं लगती है तो जो भी हमसे बल होगा, जो भी हम कर पाएंगे वो हम करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। नितिन कुमार रुड़की हब से, जय हिंद, नमस्कार। जी, जिनके कार्यकाल में इस जगह का टेंडर भी हो गया था और मूर्ति लगने वाली थी, लेकिन क्या बातें रही, अब क्या कहना है पूर्व मेयर यशपाल राणा जी का? जी देखिए, इस शहीदों के मामले में मैंने आपको पहले भी कहा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेयर साहब यहाँ खड़े हैं, अगर मेयर साहब ये कह रहे हैं मूर्ति यहाँ लगेगी तो उस टेंडर को रिव्यू करके काम स्टार्ट करो, उसमें देर की क्या बात है? लेकिन वे कह रहे हैं कि जिलाधिकारी से कोई लेटर आना है तभी काम स्टार्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं है, जिलाधिकारी की इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की जब जमीन है तो नगर निगम इसके अंदर काम कराने के स्वयं स्वतंत्र है। अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे, अगर कोई विधायक की भी जो निधि का काम होगा उसे नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। निगम को परमिशन किसी से लेने की जरूरत है ही नहीं। जो भी कोई इस बात को कह रहा है वो गलत कह रहा है। निगम का अपना एक्ट है और डीएम साहब को तो इसके अंदर सही मायने में निगम के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं, सिर्फ कमिश्नर को अधिकार है। तो डीएम साहब से अगर ये बात कह रहे हैं पूर्व मेयर साहब तो गलत है। प्रोटोकॉल जो कहता है, प्रोटोकॉल ये कह रहा है डीएम साहब निगम के काम में दखल नहीं दे सकते, देगा तो कमिश्नर देगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से एज ए जो डीएम भी होगा वो मेयर का डाकिया है। तो यहाँ पर बड़ी बात निकल के सामने आ रही है जी, एफआईआर का क्या मतलब? एफआईआर करेंगे उसके खिलाफ जिसने यहाँ से वो करी थी। देखिए, पहले भी एक तहरीर दी गई थी, एफआईआर दी गई थी। इसके अंदर माननीय वर्तमान जो विधायक हैं और आज भाजपा से हैं, पहले भी भाजपा थे, तो उनके खिलाफ एक जब झगड़ा हुआ था, जब यहाँ से मूर्ति हटी थी और वहाँ पर लगाई गई थी तो तहरीर दी गई थी। उस तहरीर को भी प्रशासन ने दबा लिया है, क्योंकि जिसकी सरकार प्रशासन उसके दबाव में है। अगर ऐसा नहीं, उस पर एफआईआर लॉन्च करें, शासन करे, क्या बात है। एफआईआर की कॉपी नगर निगम के दूर से मेरे द्वारा दी कोतवाली में दी गई थी, पर उसमें भी प्रशासन दबाव बैठा है। तो पूर्व मेयर यशपाल राणा जी ने एफआईआर तो कराई थी, ये कहना है। अब इसमें क्या होने वाला है आगे, क्योंकि अगर नगर निगम चाहे, क्योंकि इसमें कोई जिलाधिकारी महोदय इसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नगर निगम चाहे तो कल के ही काम स्टार्ट कर दे।
हाथ में नहीं है, जिलाधिकारी महोदय के हाथ में 24 घंटे के अंदर सुंदरीकरण का काम शुरू करा दूंगा। मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो रेडिया वगैरह खड़ी होती है, आप देख सकते हैं, मैंने तुरंत ना देरी करते हुए 2 घंटे के अंदर ये सब रेलिंग वगैरह यहाँ पर लगवा दी थी। लेकिन सर एक बात और भी निकल कर आती है, जब यहाँ पर चंद्रशेखर जी की मूर्ति थी, उसे करने का कार्य किसने किया है? अब जो भी कुछ पीछे रहा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम इसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी निर्णय आपने पर बड़े भव्य तरीके से फुहारा लगा के सुंदरीकरण करके इस चौराहे को बहुत भव्य बनाऊंगा, ये मेरा बात है।